Hello children, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. I'm Umesh Sandra. I'm going to teach a lesson. The name of the lesson is The Shoe Shine Boy. वो बच्चा जो जूते चमकाता था, यानी पॉलिश करने वाला एक बच्चा। इसके ऊपर एक स्टोरी है, इसकी ऑनेस्टी के को लेकर के, ईमानदारी को लेकर के, और किस तरीके से ये बच्चा गांव से निकल कर के शहर जाता है और अपनी ईमानदारी की वजह से एक अच्छा मुकाम हासिल करता है। बच्चों, कहा गया है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। बिल्कुल यही इस चैप्टर के द्वारा भी आपको दिखाया गया है। क्लास 5th, लेसन नंबर 4, एंड द नेम ऑफ द बुक इज़ वेव्स। Let us start to study this lesson. It was hopeless to remain there in the small village. किसी भी गांव में, छोटे गांव में रहना बिल्कुल होपलेस होता है, आशा रहित होता है। There was no food, कोई खाना नहीं था। No love, कोई प्रेम नहीं करता था। No future, और भविष्य भी नहीं दिखाई देता था गांव के अंदर। So Ganesh decided to leave फॉर द बिग सिटी हैदराबाद। इसलिए गणेश ने निश्चित किया, ये बच्चा है, ये गणेश है, निश्चय किया कि हैदराबाद जाने का, जो कि एक बहुत बड़ा शहर था। मे बी आफ्टरवर्ड्स, हो सकता है उसके बाद, वन बाय वन, एक एक करके, ही कुड टेक हिज फैमिली ऑल्सो देयर, वो अपनी फैमिली को भी वहाँ ले जाएगा। ही जस्ट could not see the hunger and torture his family faced. He just could not see, अब वो बिल्कुल नहीं देख सकता था भूखमरी और सफरिंग्स। टर्चर्स माने सफरिंग्स, यानी दुखों को अपनी फैमिली के जो वो फेस कर रही थी। सो वन फाइन डे, इसलिए एक बड़े अच्छे दिन, गणेश सिंपली रन अवे, गणेश भाग गया। That was 4 years ago, ये 4 साल पहले की बात थी। He was only 11 then, वो उस समय केवल 11 साल का ही था। From the day, उस दिन से he left his house, जब से उसने अपना घर छोड़ा था। गणेश had a difficult time, गणेश का बहुत ही डिफ़िकल्ट समय शुरू हो गया था, कठिनाई से भरा हुआ समय शुरू हो गया था। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, ही हैड नो फूड, उसके पास खाना नहीं था। एंड नो शेल्टर, कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ वो रुक सके, शरण वाली जगह भी नहीं थी। नो वन केयर्ड फॉर हिम, कोई भी उसकी केयर नहीं करता था। ही हेटेड बेगिंग, वो भीख मांगने से बड़ी घृणा करता था। सो ही क्लीन्ड कार्स एंड फ्लोर्स ऑफ द शॉप्स, इसलिए उसने साफ़ किया गाड़ियों को, फर्श को, ऑफ शॉप माने दुकानों के, एंड सर्व्ड एट फूड स्टॉल्स, और खाने की जो स्टॉल होती हैं उस पर भी उसने काम किया। ही डिड वॉट एवर, उसने किया जो कुछ भी ही कुड डू, वो कर सकता था, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, फॉर हिज सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए, यानी अपने जीवन जीने के लिए। ही स्लेप्ट आउटसाइड द रेलवे स्टेशन एंड मेड फ्रेंड्स, वो सोता रहा रेलवे स्टेशन के बाहर, एंड मेड फ्रेंड्स, और अपने मित्र बनाए। विद ऑर्फन्स बॉयज़, जो कि अनाथ बच्चे थे, उनसे अपनी फ्रेंडशिप की। एंड स्ट्रीट डॉग्स, और गली के जो कुत्ते होते हैं उनसे भी उसने दोस्ती बनाई। स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड बोरोइंग शूज़ पॉलिश किट, उसने शुरू कर दिया उधार लेना शू पॉलिश किट को, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों से, वैन एवर दे वर सिक, जब कभी वो बीमार होते थे, और नीडेड ए हॉलीडे, या वो किसी दिन छुट्टी करना चाहते थे। यानी उसके जो फ्रेंड थे वो शू पॉलिश किया करते थे, और जब कभी वो बीमार होते थे कोई से फ्रेंड, तो वो उनकी किट, जो शू पॉलिश की किट थी, वो उसे उधार ले लिया करता था और पॉलिश किया करता था। विदिन अ फ्यू वीक्स, कुछ ही सप्ताह में, ही वॉज एबल टू परचेज हिज ओन किट, वो अपनी खुद की किट खरीदने में सक्षम हो गया।
ही स्टार्टेड ट्रैवलिंग इन ट्रेन्स, उसने ट्रेन्स में यात्रा करनी शुरू कर दी। गेटिंग पेड बाई पैसेंजर्स टू गेट देयर शूज़ पॉलिश्ड, और प्राप्त करना शुरू कर दिया पैसेंजर से पैसा उनके जूते पॉलिश करने के बाद। एट नाइट, रात में, ही ऑलवेज स्लेप्ट आउट द सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, वह हमेशा सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के बाहर सोया करता था। यू मस्ट सर्च एन एम्प्टी कंपार्टमेंट फॉर लेफ्ट ओवर थिंग्स, तुम्हें सर्च करना चाहिए, खोजना चाहिए खाली कंपार्टमेंट। जो रेल के डिब्बे होते हैं उन्हें कंपार्टमेंट बोलते हैं। खाली कंपार्टमेंट को फॉर लेफ्ट ओवर थिंग्स, उन चीज़ों के लिए जो लोग उसमें छोड़ जाते हैं। हिज फ्रेंड एडवाइज्ड हिम, उसके मित्रों ने उसे सलाह दी, भाई तुम रेल के डिब्बे, जब रेल अंतिम रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है तो वहाँ पर जब खड़ी होती है और लोग चले जाते हैं तो उसके बाद जो बची हुई, जो छूटी हुई चीज़ें हैं उन्हें लोग ढूंढते हैं, सर्च करते हैं और उन्हें ले लेते हैं। तो ऐसी ही सलाह उसके मित्रों ने उसे दी। समटाइम्स इफ़ यू आर लकी, कभी कभी अगर तुम भाग्यशाली हो, यू गेट आ बेडशीट, तो तुम्हें बेडशीट भी मिल जाती है, और फूड बैग, और या फिर खाने से भरा हुआ बैग भी मिल जाता है उसमें। द ग्रुप डिसाइडेड विच पेयर और ट्रायो वुड गो ऑन एन इंस्पेक्शन ऑफ विच एम्प्टी ट्रेन, इसलिए ग्रुप ने डिसाइड किया कि कौन सी पेयर या कौन सा ट्रायो मीन्स 3 बच्चे एक साथ हो जाएं तो ट्रायो बोल देते हैं। वुड गो ऑन एन इंस्पेक्शन के लिए जाएंगे, ऑफ विच एम्प्टी ट्रेन, किस खाली ट्रेन में कौन कौन से पेयर या ट्रायो इंस्पेक्शन के लिए जाया करेंगे, उन्होंने डिसाइड किया। यूजुअली दे फाउंड नथिंग एक्सेप्ट एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल्स और डिस्पोजल ग्लासेस, अधिकतर वो उन्हें मिलते थे क्या, एम्प्टी ग्लास बॉटल और डिस्पोजल ग्लासेस, वो ग्लास जो यूज़ करके फेंक दिए जाते हैं। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, इफ़ दे वर लकी, अगर वो लकी होते थे, उन्हें का लक साथ देता था, दे वुड कम अक्रॉस सम फूड आइटम्स और फॉरगॉटन बैग्स, तो उन्हें कुछ फूड आइटम भी मिल जाता था या भूल से छोड़े हुए बैग भी उन्हें वहाँ मिल जाते थे। गणेश डिड नॉट लाइक टू टेक दोज थिंग्स, गणेश उन्हें लेना पसंद नहीं करते थे। हिज मदर हैड टॉट हिम, उसकी माता ने उसे समझाया था, टू अर्न मनी बाय वर्किंग फॉर इट, पैसा कमाना उसको उसके लिए काम करके, यानी काम करके ही पैसा कमाना ही सिखाया था गणेश की माँ ने। ओनली हार्ड वर्क कैन ब्रिंग यू सक्सेस, केवल एक कठिन परिश्रम ही आपको सफल बना सकता है। शी यूज टू से, ऐसा वो हमेशा कहती थी। बैगिंग और स्टीलिंग कैन नॉट ओपन एनी मैजिक डोर फॉर यू, भीख मांगना या चोरी करना कभी भी तुम्हारा कोई मैजिक डोर नहीं खोल सकता, यानी जादुई भरा हुआ डोर, दरवाज़ा नहीं खोल सकता। बट हिज न्यू फ्रेंड्स, लेकिन उसके नए दोस्तों ने टॉट हिम अदरवाइज, इस बात को दूसरे तरीके से ही समझा दिया। दैट एक्सेप्टिंग लेफ्ट ओवर वॉज नॉट अ थेफ्ट, स्वीकार करना छूटी हुई वस्तुओं को कोई चोरी नहीं होती। एंड नो सिन, कोई अपराध नहीं होता एट ऑल, बिल्कुल भी। इट वुड नॉट हार्म एनीबडी, और ये किसी को हार्म भी नहीं करता है, यानी इससे कोई हानि भी नहीं होती है। उसके दोस्तों ने समझाया कि छूटी हुई वस्तुओं को लेना कोई चोरी नहीं होती है। सो ऑन दैट लकी नाइट, इसलिए उस लकी नाइट में, उस रात में, एक रात में, गणेश विद बॉबी के साथ एंड चीनू के साथ, वॉज शेड्यूल टू बी ऑन एन इंस्पेक्शन टूर ऑफ ए ट्रेन, एक ट्रेन के इंस्पेक्शन टूर पर थे एज ए शेड्यूल। एट द एंड ऑफ इट्स रन, इस ट्रेन के रन के लास्ट में, यानी वो जब आकर के खड़ी हो गई थी। गणेश जानता था दैट बॉबी वाज
डाउन विथ फीवर, वो भी आज बुखार से पीड़ित है, डाउन है। एंड चीनू वुड बी ट्राइंग टू गेट टिकट्स फॉर ए न्यू पिक्चर, और चीनू कोशिश कर रहा होगा टिकट खरीदने के लिए नई पिक्चर का। दैट वाज ए बॉक्स ऑफिस हिट, जो कि बॉक्स ऑफिस हिट पिक्चर थी। मे बी ही हैज़ गॉट द टिकट, हो सकता है उसको टिकट मिल गया हो। गणेश थॉट एज ही वेटेड फॉर हिज फ्रेंड बिफोर एंटरिंग द ट्रेन अलोन। गणेश ने सब कुछ सोचा अपने दोस्तों के बारे में उस ट्रेन में एंटर करने से पहले। हिज आइज सर्च्ड फॉर लेफ्ट ओवर थिंग्स, उसकी आंखें ढूंढ रही थी कोई छूटी हुई वस्तु के लिए। एज ही वेंट फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर, जैसे ही वो चलता जा रहा था एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में। When suddenly his eyes fell on a small briefcase, जब अचानक ही उसकी आंखें पड़ी, नज़रें पड़ी एक छोटे से ब्रीफकेस के ऊपर, लाइंग ऑन एन अपर बर्थ, जो कि ऊपरी बर्थ पर पड़ा हुआ था, इन अ कॉर्नर, एक कोने में। नो वन कुड हैव लेफ्ट दैट पर्पसली, किसी ने भी इसको जानबूझ करके नहीं छोड़ा होगा, ही थॉट, उसने सोचा। सो इट वुड बी अ थेफ्ट, इसलिए ये एक चोरी होगी। इफ़ आई टेक इट अवे विद मी, अगर मैं इसको अपने साथ ले जाऊं। समवन मस्ट हैव फॉरगॉटन इट, कोई इसे ज़रूर भूल गया होगा। बट अनदर पर्सन विल ग्रैब इट, लेकिन दूसरा कोई भी व्यक्ति इसे ज़रूर ग्रैब कर लेगा, यानी इसे उठा लेगा। इफ़, यदि, आई लीव इट हेयर, यदि मैं यहाँ इसको छोड़ देता हूँ। आई मस्ट गिव दैट बैग, द बैग टू ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मुझे दे देना चाहिए इस बैग को किसी भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन के, यानी ऐसा व्यक्ति जो उत्तरदायित्व को समझता हो। सो दैट, ताकि, द ओनर विल गेट इट बैक, ताकि इसका मालिक इसको दोबारा से प्राप्त कर सके। देयर मे बी समथिंग इम्पोर्टेंट इन दैट बैग, हो सकता है इसके अंदर बहुत कोई ख़ास चीज़ हो। थिंकिंग दस, इस तरह की बातें सोचकर, गणेश टुक द बैग, गणेश उस बैग को ले लेता है। बट ही वॉज अफ्रेड टू गो टू द पुलिस, लेकिन वो डरता है पुलिस के पास जाने से। ही हैड सीन दैम बीइंग रफ टू पीपल, क्योंकि उसने देखा था उन लोगों को, यानी पुलिसमैन्स को, लोगों से रफली बात करते हुए। दे मे एक्यूज़ हिम फॉर स्टीलिंग इट, वो इसे अपराधी भी मान सकते हैं इसे चुराने के लिए। एंड देन पुट मी इन जेल, और फिर मुझे जेल में डाल भी सकते हैं। ही थॉट, उसने सोचा। बेटर, इससे अच्छा है, आई गो टू द स्टेशन मास्टर, मैं स्टेशन मास्टर के पास जाऊँ। एटलीस्ट ही नोज़, एटलीस्ट वो जानता है, आई एम नॉट ए थीफ, मैं चोर नहीं हूँ। द स्टेशन मास्टर न्यू हिम वेल, स्टेशन मास्टर उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता था। ही हैड अर्नड हिज गुड विग बाय वर्किंग ऑनेस्टली एंड गुड मैनर, उसने कमा रखी थी अपनी गुडविल काम करके, ऑनेस्टली, और अच्छे तरीके से, ईमानदारी से और अच्छे तरीके से काम करके स्टेशन पर उसने एक अपनी गुडविल बना रखी थी। ही वुड डेफिनेटली हेल्प हिम इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, वो निश्चित ही उसकी सहायता करेगा इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। ही वॉज श्योर ऑफ दैट, वो इस बात से बिल्कुल निश्चित था। सो ही डिसाइडेड टू लिसन टू हिज इनर वॉइस, इसलिए उसने निश्चय किया अपनी अंतर आत्मा को, अंदर की आवाज़ जो थी उसे सुनने ही का ही निश्चय किया। ही टुक द बैग, वह बैग को ले गया। एंड वेंट टू द स्टेशन मास्टर्स ऑफिस, और स्टेशन मास्टर के ऑफिस में पहुंचा। आई फाउंड दिस बैग इन एन एम्प्टी कंपार्टमेंट सर, श्रीमान जी, मैंने ये बैग एक खाली कंपार्टमेंट में पाया। ही सैड, उसने कहा। आई विश टू हैंड इट ओवर टू द पुलिस, मैं चाहता हूँ कि आप इसे पुलिस को हैंड ओवर कर दें। सो दैट, ताकि, दे कैन रिटर्न इट टू द ऑनर, इट्स ऑनर, ताकि वो इसके मालिक को वापस कर दें। इट टुक अ लॉट ऑफ करेज टू डू दैट, और ऐसा करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा साहस जुटाना पड़ा। बट ही डिसाइडेड टू डू वाट ही बिलीव्ड इन द टू बी करेक्ट, लेकिन उसने निश्चय कर रखा था
करने का जो उसे अच्छा लगता था, जिस बात को अच्छा समझता था उसे करने के लिए उसने डिसाइड भी किया हुआ था। एंड हिज करेज पेड ऑफ, और उसके साहस ने उसे निश्चित रूप से उसको लाभ भी पहुंचाया। द ओनर ऑफ द ब्रीफकेस केम टू लॉज ए कंप्लेंट, उस ब्रीफकेस का मालिक आया था एक कंप्लेंट, शिकायत दर्ज कराने के लिए। एंड वॉज हैप्पी टू गेट बैक हिज ब्रीफकेस, और बहुत खुश हुआ अपने ब्रीफकेस को वापस पा करके। विच कंटेंट ए लॉट ऑफ मनी, जिसमें बहुत सारा पैसा रखा हुआ था। ही रिवार्डेड द बॉय हैंडसमली, उसने उस बच्चे को अच्छे पैसे दिए इनाम के तौर पर। द रेलवे पीपल टू कलेक्टेड सम फंड फॉर गणेश, और रेलवे स्टेशन पर जो लोग थे, काम करने वाले जो लोग थे, उन्होंने भी उस गणेश के लिए काफ़ी पैसा इनाम के तौर पर देने के लिए इकट्ठा किया। द प्रेस पब्लिश्ड द स्टोरी ऑफ द शू शाइन बॉय, प्रेस ने भी पब्लिश किया, प्रकाशित किया, यानी अखबार में भी प्रकाशित हुआ ये स्टोरी उस शू शाइन बॉय की, यानी जूते पॉलिश करने वाले लड़के की। एंड मैनी वेलफेयर एसोसिएशंस केम फॉरवर्ड, और बहुत सारी वेलफेयर एसोसिएशंस सामने आई, आगे आई, टू फेलिसिटेट गणेश ऑन चिल्ड्रन डे पर गणेश को सम्मानित करने के लिए। नाउ अब गणेश स्टेज इन ए हॉस्टल, गणेश अब एक हॉस्टल में रहता है। एंड स्टडीज़ इन ए गुड स्कूल, और अच्छे स्कूल में पढ़ता है। हिज ड्रीम इज़ गोइंग टू बी ट्रू, उसका सपना सच होने जा रहा है। इन द नियर फ्यूचर, जल्दी ही विल बी एबल टू गेट डिसेंट जॉब, वो योग्य हो जाएगा एक अच्छी जॉब प्राप्त करने के लिए। एंड लुक आफ्टर हिज फैमिली, और अपनी फैमिली को की देखभाल करने के लायक वो हो जाएगा। तो बच्चों, हमने देखा इसमें कि एक कहावत जो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी सबसे अच्छी नीति होती है, और वही बच्चा ऑनेस्टली उस बैग को वापस कर देता है, उसे इनाम मिलता है, और बाद में उसकी पढ़ाई भी शुरू हो जाती है। इसलिए बच्चों, कभी भी किसी दूसरे की चीज़ को अपना रखो मत, कोशिश करो कि वो चीज़, वो वस्तु उस व्यक्ति के पास पहुंच जाए जिसकी वो है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टडिंग दिस चैप्टर विद मी।